हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 14 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट इन द सोलर सिस्टम? ऑप्शंस हैं मरकरी, वीनस, मार्स या फिर जुपिटर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन का, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर उपलब्ध कराई जाती है। ये पीडीएफ हम आपको एक साल की वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ पैक सफिशिएंट है, हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आपको नीड नहीं रहेगी। समस्त करंट अफेयर्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा ये कोर्स। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर्स सेशन की शुरुआत करेंगे। इन विच ईयर वॉज आशा भोसले अवॉर्डेड द पद्म विभूषण? आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है 2008, 2008। तो लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा गणपत भोसले, इनका निधन हो गया है 12 अप्रैल को मुंबई में 92 साल की उम्र में। जब भी कोई बहुत बड़ी हस्ती का निधन होता है तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न उन्हें कब मिला था। साल 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, जो कि सिनेमा की फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है। साल 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया, जो कि हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न के बाद। और 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इन्हें एक्नॉलेज किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए। इनका फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स इन्होंने जीता गरीबों की सुनो और परदेश में रहने दो के लिए। विच एडिशन ऑफ एक्सरसाइज तस्तुलिक इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभ्यास तस्तुलिक का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 7th। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट प्रोडक्टिव एक्सरसाइज तस्तुलिक के 7th एडिशन के लिए डिपार्ट कर चुका है। और ये गुरुमसरी फील्ड ट्रेनिंग एरिया नमनगम उज्बेकिस्तान में 12 से 25 अप्रैल के बीच एक्सरसाइज चल रही है। लास्ट एडिशन जो इस एक्सरसाइज का हुआ था फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में हुआ था अप्रैल 2025 में। तो एक बार भारत में होता है, एक बार उज्बेकिस्तान में होता है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस कंटिजेंट जो भारतीय दल है, उसमें 60 पर्सनल जा रहे हैं और इंडियन आर्मी से हैं, जो बटालियन ऑफ महार रेजिमेंट है, और कुछ इंडियन एयरफोर्स से भी हैं। When is the word चगास डिजीज डे ऑब्जर्व? विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 14। तो वर्ड चगास डिजीज डे ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चगास डिजीज एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, यानी कि ज़्यादा इसकी ओर ध्यान नहीं जाता है, पर ये घातक बीमारियां होती हैं, खास करके लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में। तो सबसे पहली बार 14 अप्रैल 2020 को ये डे मनाया गया था कार्लोस लिबेरो जस्टिन यांगो चगास के नाम पर। ये ब्राज़ीलियन डॉक्टर है जिन्होंने पहला केस इस बीमारी का डायग्नोस किया था 1909 में 14 अप्रैल को। इसे साइलेंट और साइलेंस्ड डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो पता नहीं चलते हैं। और पैरासाइट होता है एक ट्राइपैनोसोमा क्रूजी के कारण ये होता है। इस साल 2026 में वर्ल्ड चगास डिजीज का थीम है विमेन एट दी हार्ट, प्रोटेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम चगास डिजीज। व्हेन इज द अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड? अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 14। हर साल 14 अप्रैल को
अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और इनका जन्म 1891 में मोह मध्य प्रदेश में हुआ था। जूरिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अच्छा, इनके संदर्भ में दो जगह काफ़ी फेमस है, तो चैत्य भूमि, एक दीक्षा भूमि। चैत्य भूमि दादर मुंबई में है, ठीक है, ये क्रिमेशन प्लेस है अंबेडकर जी का। और दूसरा है दीक्षा भूमि, ये नैना नवायना बुद्धिज्म का एक पवित्र मॉन्यूमेंट है नागपुर सिटी महाराष्ट्र में। यहाँ बी आर अम्बेडकर ने लगभग अपने 4 लाख फॉलोवर्स के साथ, खासकर ये जो दलित थे, बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, अशोक विजय दशमी के मौके पर 14 अप्रैल 1956 को। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे हमारे देश के पहले, जो फर्स्ट कैबिनेट था जवाहरलाल नेहरू के तहत। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। वेटिंग फॉर अ वीज़ा इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और महट सत्याग्रह को इन्होंने लेड किया था, अगुवाई की थी 20 मार्च 1927 को, ताकि अनटचेबल्स वाटर को यूज़ कर सके। जो पब्लिक टैंक है उसके वाटर को महाराष्ट्र में कालाराम टेम्पल मूवमेंट का भी नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था नासिक में, ताकि दलित कालाराम टेम्पल में एंटर कर सके। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज बायएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो इंडियन नेवी का जो बायएनुअल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 है, इसका पहला एडिशन नौसेना भवन न्यू दिल्ली में हुआ है। द एडिशन holds significant importance in the light of swift naval deployment to safeguard India's energy security amidst ongoing conflict in West Asia with convergence of multinational forces in the Indian Ocean region. Which organization launched the आरोग्य वन initiative? आरोग्य वन पहल किस संगठन ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, NHAI। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका नाम है आरोग्य वन। ठीक है, तो जो मेडिसिनल ट्रीज़ हैं उनको प्लांट किया जाएगा नेशनल हाईवेज के दोनों ओर, जो खाली लैंड रहती है उस पर, ताकि बायोडाइवर्सिटी भी इम्प्रूव हो सके और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जहाँ पर मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज को लगाया जाएगा। तो लगभग 36 स्पीसीज ऑफ मेडिसिनल ट्रीज जैसे नीम, आंवला, जामुन, इमली इनको सिलेक्ट किया गया है अलग अलग इनके जो क्लाइमेटिक जोन हैं उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से, जिस वातावरण में हो सकते हैं। टोल प्लाजास के साइड में भी लगाया जाएगा इनको, इंटरचेंजेस होते हैं वहाँ पर भी लगाया जाएगा। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन टेक फंडिंग इन फाइनेंशियल 26। वित्त वर्ष 2026 में तकनीकी फंडिंग के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर चौथा स्थान रहा है। देखिए, ट्रैक्सन इंडिया टेक एनुअल फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जो टेक स्टार्टअप है इसने 11.7 बिलियन US डॉलर रेस किए हैं फाइनेंशियल 26 में, और ये 18% का डिक्लाइन है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल 25 से कंपेयर करें, क्योंकि उस वक्त जो इंडिया टेक सेक्टर है उसने 14.3 बिलियन US डॉलर रेस किए थे। हालांकि फाइनेंशियल 24 के कंपैरिजन में इंक्रीज़ है 20% का, क्योंकि फाइनेंशियल 24 में 9.7 बिलियन US डॉलर हमने रेस किए थे। इंडिया 4th हाईएस्ट फंडेड कंट्री है ग्लोबली अगर हम टेक स्टार्टअप की बात करें, US, UK और चाइना के बाद। हालांकि हम जर्मनी और फ्रांस से आगे हैं। इंडिया टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम में 129 एक्विजिशंस हुए हैं 2025-26 में, जबकि 2024-25 में 151 एक्विजिशंस हुए थे। विच बैंक लॉन्च द स्मार्ट सेव अकाउंट? किस बैंक ने स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, CSB बैंक। CSB बैंक ने स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च किया है। इसका फर्स्ट रिटेल ऑफरिंग है। ठीक है, कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन के बाद सेविंग करंट और NRO वेरिएंट्स में अवेलेबल है नया अकाउंट। CSB बैंक लिमिटेड की बात करें, इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्स का त्रिशूर केरल में है। प्रलय मंडल इसके MD एंड CEO हैं। विच कंपनी अनवील्ड द AI मॉडल म्यूज स्पार्क? किस कंपनी ने AI मॉडल म्यूज स्पार्क का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, मेटा। मेटा ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल अनवील किया है जिसका नाम है म्यूज स्पार्क। ठीक है,
तो जैसे आप चैट जीपीटी देखते हैं, जेमिनी देखते हैं, परप्लेक्सिटी देखते हैं, इसी तरह से म्यूज स्पार्क भी एक इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ये मॉडल आपको याद होनी चाहिए कि किस कंपनी का कौन सा मॉडल है। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस बन जाते हैं। द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो मैसेकर की स्पेलिंग पूछ लेते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसको आप दो तरह से डिवाइड, मतलब दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। एक तो हो गया मास, मास मतलब द्रव्यमान, बाहर कोई MASS, और एक हो गया एकड़, कहते हैं ना इतनी एकड़ भूमि। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए मास और एकड़। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 13, 1919। तो देखिए भारतीय सरकार ने और भारतीय सिटीजन्स ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो शहीद हुए थे उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की 13 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 13 अप्रैल को 1919 में जो ब्रिटिश ऑफिसर रेगिनाल्ड डायर रहा, इसने इनोसेंट्स लोगों को के ऊपर फायरिंग करवाई, जिनसे उनकी जान चली गई। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और यहाँ से सख्त हुआ। और 107वां शहादत दिवस हमने मनाया है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक लार्ज क्राउड जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में गैदर हुई थी बैसाखी फेयर के दौरान रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। और जो प्रो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनके अरेस्ट के अगेंस्ट, तो ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। केवल एक ही एग्जिट पॉइंट था उस पार्क में, उसे भी ब्लॉक कर दिया और अंधाधुंध फायरिंग चला दी। अब लोग कहीं भाग नहीं सके और वहीं शहीद हो गए। वेयर वर इंडियाज फर्स्ट गौरामी फिश फॉसिल्स रिसेंटली डिस्कवर्ड, हाल ही में भारत में गौरामी मछली के पहले जीवाश्म कहाँ खोजे गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो साइंटिस्ट ने फ्रेश वाटर फिश फॉसिल्स डिस्कवर किए हैं शिवालिक फुटहिल्स में, उत्तर प्रदेश सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड हैं गौरामी फिश के भारत में, और ग्लोबली केवल दूसरे फॉसिल रिकॉर्ड हैं जो गौरामी फिश के हमें मिले हैं। स्पैनिंग फ्रॉम 18.3 to 0.22 million years, the Sivali group is renowned for mammalian fossils but has a sparse record of freshwater fish. CRPF वेलोर डे या शौर्य दिवस इज ऑब्जर्व ऑन, CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 9। तो CRPF वेलोर डे या शौर्य दिवस ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, जो हमारी सेकंड बटालियन थी CRPF की, उनके करेजियस डिफेंस के लिए, जिन्होंने सरदार पोस्ट को डिफेंड किया रन ऑफ कच्छ गुजरात में 9 अप्रैल 1965 को, जो 1965 में भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस दौरान। What has recently been installed at the काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी? वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हाल ही में क्या स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। तो विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक जो कि एंशियंट इंडियन टाइम कीपिंग ट्रेडिशन पर बेस्ड है, इसे इंस्टॉल किया गया है काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में। जो ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम है टाइम और एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को कैलकुलेट करने का, उसे फिर से रिवाइव किया जा सके। तो 700 किलो की ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव ने प्रेजेंट की है और इसका अनावरण किया है योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने। जैसे हम 24 आवर क्लॉक देखते हैं ना मॉडर्न टाइम में, ये उससे अलग है। वैदिक क्लॉक जो है सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का टाइम कैलकुलेट करता है और एक दिन को 30 मुहूर्त में डिवाइड करता है और हर एक मुहूर्त 48 मिनट तक चलता है। हिंदू पंचांग भी इसमें दिखाया जाता है, तिथि, नक्षत्र, मून फेसेस, एक्लिप्सेस, फेस्टिवल्स और भी जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा होता है। व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.9%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फाइनेंशियल ईयर की, उसको 6.9% किया है 6.5% से बढ़ाकर। इनकी रिपोर्ट रही एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसके अनुसार ये किया गया है। Whose life-size bronze statue was recently unveiled in the city of Seattle, United States? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में किसकी आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद। सिटी ऑफ सिएटल ये फर्स्ट सिटी गवर्नमेंट बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स में जिसने एक लाइफ साइज स्टैचू अनवील किया है स्वामी विवेकानंद का।
वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में नरेश कुमार कुमावत ये स्कल्प्टर हैं जिन्होंने इस स्टैचू को बनाया है। सिएटल के मेयर कैटी विल्सन और काउंसिल जनरल प्रकाश गुप्ता ने इनॉग्रेट किया है इस स्टैचू को। विवेकानंद आप सभी जानते हैं, प्रोमिनेंट फिलोसफर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। वेदांता फिलोसफी को अब्रॉड में फैलाने में मोस्ट सक्सेसफुल प्रोमिनेंट रहे हैं। इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं 12 जनवरी को। विच पोर्ट हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब? भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बनकर उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंद्रा। तो मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बनकर उभरा है। नेशनल रिकॉर्ड इसने सेट कर दिया है। 6008 कार्स को सिंगल वेसल से इसने एक्सपोर्ट किया है। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ में, और इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल एंड कंटेनर पोर्ट है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। ब्लू लाइन सेपरेट करता है इसराइल और लेबनान को। पर्पल लाइन एसोसिएट है इसराइल एंड सीरिया से। रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करता है भारत को पाकिस्तान से। मैकमोहन लाइन सेपरेट करता है भारत को चाइना से। ग्रीन लाइन या फिर 1949 की आर्मिस्टिस बॉर्डर, ये इसराइल और इसके जो नेबरिंग अरब टेरिटरीज हैं, खासकर कि वेस्ट बैंक और फलस्तीन, इनके बीच की बाउंड्री है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ब्लू प्लैनेट किसे बोलते हैं? रेड प्लैनेट के नाम से कौन जाना जाता है? लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा हमारे सोलर सिस्टम में? कौन सी डिवाइस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।